फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की मुलाकात हुई है, वो भी बीजिंग में। आज की मुलाकात में वांग यी ने कहा चीन और भारत को एक दूसरे से आधे रास्ते पर मिलना चाहिए और आपसी समझदारी और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। चीन और भारत को एक दूसरे से आधे रास्ते पर मिलकर आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत और चीन के बीच सालों तक रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। पहले तो एलएसी पर सीमा विवाद सुलझा, अब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी सफलता हाथ लगी है। भारत और चीन फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू करेंगे। खबर आइस मेल्ट हुई है इंडिया और चाइना के बीच। चाइना और भारत ने इस बात पर एग्री कर लिया है कि दोनों कंट्रीज के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम की जाएं। दोनों कंट्रीज के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम की जाए। आपको मालूम है कि कितने सैंक्शंस भारत ने लगाए हुए थे 2020 से, कुछ भी चलने नहीं दिया चाइना का, और आज दे हैड टू मूव अवे फ्रॉम द बॉर्डर से पीछे हटने के बाद अब इन्हें प्लीड करना पड़ा है भारत की गवर्नमेंट को। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दिस इज एक्चुअली द रियलिटी। और उनसे आपने माल तो नहीं लिया हुआ ना, उनसे आपने माल तो नहीं लिया हुआ ना, आपने जिससे पैसे हर बंदे को आपने जिससे लिया ना उसकी करेंसी आपको ज्यादा लगनी है। अच्छा नहीं हमने हर एक से लिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, हमें तो ये तोते की तरह रटवाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन आप तो डोनाल्ड ट्रंप से काफी मायूस नजर आ रहे हैं। नहीं मायूस मैंने क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह होना है। क्या आपने क्या वो दूसरा इमरान खान है अमेरिका का बेड़ा गर्क कर देगा? तो अमेरिका का बेड़ा गर्क हो जाए, इसमें मेरी कैलाश मानसरोवर को लेकर के चीन और भारत के बीच हर मसले का समाधान अब हो चुका है। बीजिंग में भारत के विदेश सचिव पहुंचे और चीन के विदेश मंत्री वांग यी, इन दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद सहमति बनी। आपको बता दूं कि 2020 में कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद हुई और अब 5 सालों के बाद यह आध्यात्मिक यात्रा फिर शुरू होने जा रही है। ये बयान दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि सीमा पर शांति और स्थिरता के बिना कोई भी प्रगति संभव ही नहीं है। चीन की ओर से यह भी कहा गया है कि दोनों देशों को आपसी संदेह और अलगाव से बचना चाहिए और सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये विचारशीलता दिखाती है कि चीन अब भारत के ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। चाइनीज ये लैंग्वेज, ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। इट मीन्स कि इंडियन मैजिक हैज वर्कड माना जा सकता है, लेकिन क्या ये भारत के लिए फायदे का सौदा होगा, खासकर तब जब चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा। क्या ये भारत के लिए जल संकट का कारण बन सकता है? वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच व्यापार में काफी असंतुलन है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया कि एलएसी पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के रिश्तों की नींव है। भारत के विदेश मंत्री की यात्रा एक ऐसा कदम हो सकता है जिससे भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए चीन के साथ सकारात्मक संवाद बनाए रख सकता है। बता दें, इस बार भारत के विदेश मंत्री की बीजिंग यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में खास महत्व रखती है। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही जब भारत और चीन के बीच कई मुद्दे लंबित हैं, जैसे कि दोनों देशों ने हाल के महीने में कुछ प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई विवादित क्षेत्र बचे हुए हैं। चीन द्वारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत और चीन के बीच व्यापार में भारी असंतुलन है। तो दोस्तों, जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही ली हैं, इस हवाले से मजीद पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 साल से चाइना वेट करता रहा कि भारत फ्लाइट्स को रिज्यूम करेगा, इनको वीजा देगा। चाइनीज को वीजा नहीं मिल रहा। आपको मालूम है कि मेरी वाइफ इंडिया जाना चाहती है, उसको भी वीजा नहीं मिल रहा, जबकि वो मैरिड है एक इंडियन नेशनल के साथ, तो भी वीजा नहीं मिल रहा। तो वीजा नहीं दिया, इनकी इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया, ऊपर से इनके जितने ऐप्स थे उनको बंद कर दिया। आपको मालूम है कि कितने सैंक्शंस भारत ने लगाए हुए थे 2020 से, कुछ भी चलने नहीं दिया चाइना का। और आज 5 साल के बाद पुटिंग देयर टेल बिटवीन देयर लेग्स, दे हैड टू मूव अवे फ्रॉम द बॉर्डर से पीछे हटने के बाद अब इन्हें प्लीड करना पड़ा है भारत की गवर्नमेंट को। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दिस इज एक्चुअली द रियलिटी। भारत को एक चीज का मालूम है कि हमारी कंट्री का साइज इतना बड़ा है, हमारी कंजम्पशन मार्केट इतनी बड़ी है, हम किसी को भी घुटनों पे लेके आ सकते हैं। आपको हमारे से बात करनी पड़ेगी, हम आपसे बात करने नहीं आएंगे। ये मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, चाइना को भी हमने ये किया है। आज 5 साल के बाद चाइना को बात करनी पड़ी। दे हैड टू रिक्वेस्ट कि हम बॉर्डर से पीछे हट रहे हैं, हट चुके हैं,
हट रहे नहीं हैं, हट चुके हैं। अब आप प्लीज जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं उसको आप रिज्यूम कीजिए। क्यों चाइना को बोलना पड़ा या प्लीड करना पड़ा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई लोग बोलते हैं कि भाई ये सिर्फ इसलिए कि उन्हें भारत की मार्केट की जरूरत है। यस, इट्स अ वेरी बिग फैक्टर, लेकिन चाइना का मेजर मकसद ये है कि उनकी कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भारत में करनी है। ये सिर्फ माल बेचना ही नहीं है, भारत में वो बनाना भी चाहते हैं। रीजन ये है कि अभी वर्ल्ड के अंदर एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हैं। आपको मालूम है कि लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदना नहीं चाहते, नॉट बिकॉज कि इनकी क्वालिटी बुरी होती है, ऐसा नहीं है। इंडिया पाकिस्तान में जो मटेरियल इनका आता है वो सस्ते वाला आता है, जो कि घटिया होता है, चलता नहीं है। लेकिन जो यूरोप में, अमेरिका में इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, दे आर हाई क्लास। अभी चाइना वो चाहता है कि भारत में अगर वो बनेगा अंडर मेक इन इंडिया, तो यहां से बनकर वो पूरे दुनिया में अगर एक्सपोर्ट होगा तो उसके एक्सपोर्ट्स के ऊपर रोक नहीं लगाई जाएगी। इस वक्त भारत को भी मालूम था कि ये बिल्कुल फंसे हुए हैं, इनके पास माल बेचने की मार्केट नहीं है। यूरोप ने खरीदना बंद कर दिया, पैसे नहीं है उनके पास। अमेरिका के पास हैसियत नहीं है, भारत खरीद सकता है, हमने रोक लगाई हुई थी। इसलिए इनको ये नेगोशिएट करना पड़ा हमारे साथ, फ्लाइट्स को रिज्यूम कराने की बात चली, और जब हमारी सारी शर्तें मंजूर हो गई हैं उसके बाद हमने बोला ओके वी विल टॉक अबाउट रिज्यूमिंग द फ्लाइट्स। प्लस रिज्यूमिंग द फ्लाइट्स के साथ साथ जो चाइनीज नेशनल्स हैं उन्हें भी फास्ट ट्रैक में अब वीजा दिया जाएगा, जो तड़प रहे हैं भारत में आने के लिए कि वहां जाएं और वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करें। आप सोच कर देखिए, एक कंट्री के लोग बोलते हैं कि भाई हमने आपके कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, हम बोलते हैं नहीं चाहिए, पीछे हट। तो वो वाला हाल है। हमने अपने कंट्री को आगे रखा, भारत फर्स्ट, और उसके बाद नेगोशिएट किया है। इट इज सच अ बिग विन फॉर भारत, मैं बता नहीं सकता। खबर आइस मेल्ट हुई है इंडिया और चाइना के बीच। चाइना और भारत ने इस बात पर एग्री कर लिया है कि दोनों कंट्रीज के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम की जाएं। दोनों कंट्रीज के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम की जाए और दोनों कंट्रीज के बीच जर्नलिस्ट एक्सचेंज भी रिज्यूम किया जाए। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है चाइना और इंडिया के बीच, और ये ब्रेक थ्रू हमें नजर आया कि जब इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बीजिंग होकर आए और बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई उनके फॉरेन मिनिस्टर यानी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी से। वैंग यी और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के बीच डिस्कशन के दौरान चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने यह कहा कि ये ड्रैगन ईयर के लास्ट मीटिंग है, यानी उनका ड्रैगन ईयर खत्म हो रहा है और उसमें जो लास्ट यात्रा हुई है या जो लास्ट विजिट हो रहा है और जो उनकी डिस्कशन हो रही है वो इंडिया के साथ हो रही है। तो एक तरीके से वैंग यी ने इसको एक गुड लक बताया, इसको एक अच्छा शगुन बताया। मैंने कभी ये अल्फाज नहीं सुने जी कि हमें जी अपने कोर इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हमारा म्यूचुअल। चाइनीज नहीं बोलते ये। चाइनीज हमेशा पंजाबी के अंदर डिंगी गल करते सन, इंडियन सीधी बात करते थे इस मसले के अंदर। चाइनीज डिंगी बात करते थे, लेकिन आई थिंक नाउ देयर इज वो जिसे कहते हैं ना, अब चाइना इज कहेंगे चाइना इज रेडी टू वर्क विद इंडिया टू इम्प्लीमेंट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है, जो दोनों मुल्कों की लीडरशिप ने उसको लेके आई है। सो ये आप समझ लें कि इफ डोनाल्ड ट्रम्प keeps an approach in Indo-Pacific, in Southeast Asia, if he keeps an approach and keeps pushing an allies that you have to pay for the security, remember the China's gains will further be increased. Basically, Chinese क्या चाहते हैं? Chinese की जो पॉलिसी है ना, that is to co-opt. मुल्कों को ये बताया जा सके देखो यार तुम्हारे हमारे इकोनॉमिक ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, छोड़ो तुम किन चीज़ों में पड़े हुए हो, हम तुम्हारे साथ कारोबार कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से और हमारी वजह से तुम्हारे मुल्क के अंदर अच्छे रोजगार चल रहे हैं, तुम किधर भाग रहे हो अमेरिका की तरफ, वो तो तुम्हें लड़ाना चाहता है हमसे। मोटे लफ्ज़ों की अगर बात की जाए देन जारी बात है ये चीज़ उनको बड़ी सूट करेगी, उनको बड़ी रास आएगी, वो कहेंगे हाँ यार ये तो हमें लड़ाना चाहते हैं, हमें ये काम करना चाहिए। सो ये चीज़ जो है दिस इज़ व्हाट आई फील, दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज, ये चीज़ मैं फील कर रहा हूँ, रियलाइज कर रहा हूँ और मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ जो है वो
मुझे नज़र आई है। और सो ये सारे के सारे ममालिक जो हैं अब दे विल लिसन। आपको मैंने बताया कि चाइना आसियान की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज़ अबाउट $900 बिलियन, क्लोज टू $1 ट्रिलियन। कैन if what if this $900 billion or $1 trillion trade is not there, खत्म हो जाएगा। कैन अमेरिका गिव दैट चांस टू दी अदर कंट्रीज? क्या ये कैन अमेरिका रिप्लेस चाइना इन टर्म्स ऑफ ट्रेड? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। सो ये जो वहाँ पे जो छोटा रोजगार है, बिजनेस है, आम आदमी की जो दुकान चूल्हा चल रहा है, वो चाइनीज इकोनॉमी बिजनेस की वजह से चल रहा है। और चाइनीज समझते हैं कि लेट्स टेक एन एडवांटेज। अब जब से अमेरिकन ने इंडियंस को पुश करना शुरू किया है कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी क्या होती है, उनसे आपने माल तो नहीं लिया हुआ ना, उनसे आपने माल तो नहीं लिया हुआ ना, आपने जिससे पैसे हर बंदे को ले लिया, आपने जिससे लिया ना उसकी करेंसी आपको ज्यादा लगनी है। अच्छा, नहीं हमने हर एक से लिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, हमें तो ये तोते की तरह रटवाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन आप तो डोनाल्ड ट्रंप से काफी मायूस नजर आ रहे हैं। नहीं, मायूस मैंने क्यों अल्हम्दुलिल्लाह होना है। क्योंकि आपने क्या वो दूसरा इमरान खान है, अमेरिका का बेड़ा गर्क कर देगा। तो अमेरिका का बेड़ा गर्क हो जाए, इसमें मेरी मायूसी या मैं मायूस क्यों होगा? मेरे घर पक रही है, मेरा कारोबार चल रहा है, मुझे क्या चाहिए? अमेरिका कल डूबना है, आज डूब जाए, एक और वर्ल्ड वार शुरू हो जाए, मुझे क्या उससे लगे? चाहते हैं अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए? नहीं, अमेरिका के साथ हमें पाकिस्तान को ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत कोई नहीं है। हमें अपने रीजन पे वर्क करना चाहिए। हमें रशिया के साथ और चाइना के साथ खड़े होना चाहिए। ये कल के आने वाले वक्त की जो कम्युनिज्म है, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। चाइना कौन सा पाकिस्तान का मुखलिस है? वो भी तो अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, अपना मतलब देखते हैं। हाँ, बंदों की दोस्ती में और मुल्कों की दोस्ती में फर्क होता है। मुल्क अपने मफाद को देखते हैं, अपनी कौम के मफाद को देखते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि हमें मफाद नहीं है। हमें चाइना से मफाद है तो हम भी उसके साथ हैं। जब हमें उनसे डर लगेगा तो हम भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? यार सबसे बड़ी बात पता क्या है अमेरिका से मुखालफत की? अमेरिका से मुखालफत की सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे फ़लस्तीन भाइयों पे हो रहा है, ये जुल्म सितम हो रहा है, अमेरिका ने क्या उसके बारे में आवाज़ उठाई है? हमें मेरे ख्याल में इन चीज़ों को फोकस करके ना, इसलिए अमेरिका से नफरत है, ना कि हमें अमेरिका से क्या, हम और भी गोरे हैं ना, गोरे तो और भी हैं, अमेरिका में तो नहीं है ना, ठीक है, और भी गोरे हैं। मैम एक्चुअली यहूदी लाबी है, आप समझते हैं मुस्लिम उम्मा का जो है ना वो तो इत्तेहाद ही नहीं है। तो मुस्लिम जो लोग हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना जो है ना इत्तेफाक के राय पैदा किया हुआ यहूदी लाबी ने। आप इसराइल को देख लें, फ़लस्तीन पे जो मज़ालिम उठ रहे हैं उन पे भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। एक सऊदी अरेबिया है वाहिद मुल्क जहाँ पे तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है, पाकिस्तानी मीडिया का इस हवाले से क्या कहना था आपने देखा है आज की इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को 110% लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर।